प्रदेश भर में रिक्त हुए पदों पर निर्वाचन उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें नामांकन दाखिले शुरू हो चुके हैं। बालाघाट में अब तक कुल 16 से ज्यादा नामांकन फॉर्म लिए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड क्रमांक 22 में पार्षद पद का उपचुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल में टिकट पाने के लिए दावेदारों की जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में जिसे टिकट मिलेगी वो खुश होगा, बाकी को मायूसी ही हाथ लगेगी। इसलिए दावेदारों ने अपने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। जीत से पहले टिकट हासिल करने की जंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 24 अगस्त को लगभग 10 लोगों ने नामांकन फॉर्म उठाया है, जिसमें भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के दावेदार हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भी रेस में पीछे नहीं है। निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों के चुनाव हुए थे, जिसमें वार्ड क्रमांक 22 में भारती पारधी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें संगठन ने टिकट दी और चुनाव लड़ने पर वे सांसद बन गई। इसी वजह से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य करने और जन अपेक्षाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की मंशा से उन्होंने पार्षद पद का त्याग किया और इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद वार्ड क्रमांक 22 का पार्षद पद रिक्त हुआ। इसी पद पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें 28 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अनुविभागीय कार्यालय बालाघाट में नामांकन पत्रों के वितरण का क्रम जारी है, जिसमें चुनाव लड़ने के इच्छुक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, जो संगठन से टिकट की चाह रखते हैं। जिन्होंने अब तक नामांकन फॉर्म लिए हैं उनमें गुरमीत पिंका जुनेजा, जितेंद्र गेडाम, हर्ष रविशंकर मुंजारे, अनुपम सिंह उइके, संगीता फुंडे, सुशील वर्मा, श्रेयांश जैन, मोहन राउत, मनीष नेमा, संतोष जायसवाल, मनीष बिसेन, सुशील श्रीवास्तव, खीमेंद्र गौतम, नीलिमा श्रीवास्तव, सुरेंद्र पाल सिंह, निर्मल कल्लू सोनी, जयपाल वासवानी ना दर्ज संख्या के अनुसार और कांग्रेस पार्टी के लिए श्याम पंजवानी फॉर्म लेने पहुंचे थे। खास बात यह है कि नामांकन फॉर्म लेने वालों में पूर्व पार्षद, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व में चुनाव पराजित होने वाले प्रत्याशी, सांसद के करीबी, विधायक के रिश्तेदार सभी शामिल हैं। इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि बालाघाट नगर पालिका के पार्षद पद उप निर्वाचन के लिए दावेदारों में किस कदर टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। हर किसी की चाह है कि उन्हें टिकट मिले और वे जीत दर्ज करें। इधर भाजपा संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि सांसद बनने के बाद भारती पारधी ने पद छोड़ा है तो प्राथमिकता उन्हीं को है कि वे अपने पसंदीदा चेहरे का नाम आगे करें, जिसे टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस चेहरे का नाम उनकी करीबी संगीता फुंडे के तौर पर लिया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस कश्मकश में है कि किस पर दांव लगाया जाए और प्रत्याशी के तौर पर आगे किया जाए। पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी है, जिसमें विधायक की पसंद को तरजीह मिलने के संकेत हैं। नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे पूर्व पार्षद निर्मल कल्लू सोनी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस संगठन से अपेक्षा जताई है कि वार्ड क्रमांक 22 के लिए प्रत्याशी बनाया जाए। उनके द्वारा पार्षद रहते हुए कई कार्य किए गए हैं और ये वार्ड उनके वार्ड का करीबी वार्ड है, जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है। यहाँ की जनता निर्वाचित कर सकती है, ऐसी बात उन्होंने संगठन में रखी है। ये पार्टी क्या चेहरा ही कांग्रेसी है हमारा, हम कांग्रेसी लोग हैं, तो कांग्रेस से मैंने फॉर्म उठाया है और कांग्रेस मुझे प्रत्याशी बनाती है, उसका बड़ा आभार रहेगा मेरे को। और मैं कांग्रेस की तरफ से लड़ूंगा वार्ड नंबर 22 से। सबका कहना था, हमने 2-4 नाम और भी मैंने सजेस्ट किया था, तो कोई कुछ तो मेरा नाम सजेस्ट हुआ। तो मुझे एक पार्टी से आदेश मिला कि आप जाके फॉर्म तो उठाओ। अभी मैंने आया हूँ, अभी फॉर्म लिया हूँ अपने नाम से। और वार्ड नंबर 22 मेरे वार्ड से तीन वार्ड आगे वार्ड लगा हुआ वार्ड है, तो लड़ रहे हैं चुनाव। नामांकन फॉर्म लेने वाले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह ने भी संगठन के सामने अपनी मंशा जाहिर की है कि उन्हें टिकट दी जाए। वहीं इस रेस में पूर्व में चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं। साथ ही वे प्रत्याशी भी रहे हैं जिन्हें अच्छे खासे मत तो मिले, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। आवेदन फॉर्म लिया है और मैं विगत 15 से 20 वर्षों से सह संयोजक के पद पर इस बूथ पर लगातार कार्य करता रहा हूँ। और चूंकि यह वार्ड अनारक्षित वार्ड है, इसलिए यहाँ से सामान्य वार्ड के प्रत्याशी को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित तौर से यह एक बहुत अच्छी पहल भी होगी। और हम माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय भारती पारधी जी और माननीय राम किशोर कावरे जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से इस वार्ड से विजयश्री हासिल करेंगे। चूंकि यह वार्ड सामान्य वार्ड है, इसलिए और हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। आपको बताएं कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा और सोमवार को जन्माष्टमी पर्व। ऐसे में प्रत्याशियों को 2 दिन का समय ही नामांकन दाखिले के लिए मिलेगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, जिसके बाद नाम वापसी को लेकर भी निगाहें बनी रहेंगी।